बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, यहाँ पर आपको बड़ी अहम किस्म की खबर देने जा रहे हैं कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा था कि इंडिया बड़े और सख्त इक़दाम उठाने के लिए तैयार हो चुका है। आज इंडिया की जानिब से अहम किस्म की डेवलपमेंट की गई है। ताज़ा दम फौजी दस्तों के साथ साथ ख़तरनाक किस्म की मिसाइल सिस्टम भी लद्दाख के करीब पहुँचा दिए गए हैं और इसके अलावा मज़ीद 10 से 15 और 25,000 के करीब ताज़ा दम फौजी दस्ते भी लद्दाख के करीब पहुँचा दिए गए। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि वज़ीर दिफा राजनाथ की स्टेटमेंट के पीछे क्या राज था और आखिरकार इंडिया क्या करने जा रहा। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, हम हमेशा की तरह आज भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियोस को एंड तक देखा करें, तभी आपको सारे मामलात की समझ आएगी कि हम आपके सामने क्या पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से कहा गया था कि इंडिया बड़े और सख्त किस्म के इक़दाम उठाने के लिए तैयार हो चुका है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बात को भी एडमिट किया कि दर्जनों भारतीय फौजी जहन्नम हासिल हुए और चीन का भी नुकसान हुआ। अब वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से एक ऐलान किया गया है कि हमने मुज़ाकरात की कोशिश की है लेकिन चीन नहीं माना। चीन की जानिब से हमारे इलाकों को फतह करने का अमल इस वक्त तेज़ी से जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों। अगर चीन ना रुका तो फिर हम अपने मुल्क को दिफा करने के लिए, अपने इलाकों का दिफा करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और इसके बाद आज की सूरत हाल ये है कि भारत की जानिब से मज़ीद ताज़ा दम दस्ते लद्दाख में पहुंचाना शुरू कर दिए गए हैं और इसके अलावा मिसाइल सिस्टम और इसके अलावा राफेल भी तैनात कर दिए गए। भारत की जानिब से डिफेंस सिस्टम को भी वहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि अगर चीन की जानिब से बाकायदा जंग का आगाज़ किया जाए तो हम अपने एरियाज़ को डिफेंड करने के साथ साथ उनकी मिसाइल को नाकारा भी कर सकें। और इसके अलावा ड्रोन्स इस्तेमाल करने की भी अहम किस्म की इतलात हमारे पास मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत और चीन के दरमियान कशीदगी अरूज पर पहुँच चुकी है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से रूस के अंदर चीनी वज़ीर दिफा और भारतीय वज़ीर दिफा के दरमियान में मीटिंग हुई और एक दूसरे को धमकियाँ दी गई। इस तमाम तक सूरत हाल के बाद चीन की जानिब से इक़दाम करते हुए 20 से ज़ायद भारतीय फौजियों को जहन्नम हासिल किया गया था, जिसमें चीन का भी नुकसान हुआ था और उसी बात का जिक्र वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी किया। अब यहाँ पर अहम किस्म की मालूमात ये हैं कि चीन फतह करना जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि चीन का टारगेट है। अरुणाचल प्रदेश में 14 लाख भारतीय मुकीम हैं और अरुणाचल प्रदेश के सामने फौजें पहुँच चुकी हैं और हमने आपको इसके बारे में एक पूरी वीडियो बनाकर दी हुई है। भारत की जानिब से ऐलान ये किया गया है कि अगर अरुणाचल प्रदेश चीन के कब्जे में चला जाता है तो पहली बात तो यह कि पाकिस्तान कश्मीर का बदला ले लेगा, क्योंकि कश्मीर के 80 से 90 लाख कश्मीरियों को इन्होंने यरगमाल बनाकर एक कैद में ट्रांसफ़र किया था। अब 14 लाख भारतीय मुकीम हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चीन की फौजें पहुंच चुकी हैं और अहम किस्म की मालूमात में हमने आपके सामने ये भी शेयर किया था कि 5 भारतीयों को अगवा किया गया था जो भारतीय जासूस थे। चीन के बारे में अहम किस्म की मालूमात भारतीय फौज को मुहैया करते थे, बाद में चीन की जानिब से उनको छोड़ दिया गया था। चीन की फौजें अरुणाचल प्रदेश में घुस चुकी हैं और अहम किस्म का असला लेकर बिल्कुल सामने आ चुकी हैं। अब दूसरी तरफ भारतीय फौजी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करने के लिए। याद रहे कि अरुणाचल प्रदेश अगर चीन के कब्जे में चला गया तो चीन का अगला टारगेट DPO होगा और पाकिस्तान का सियाचिन। पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत की सप्लाई मुकम्मल तौर पर काटने जा रहे हैं। अहम किस्म के इलाकों पर कब्जा करके पाकिस्तान और चीन की जानिब से वो तमाम भारतीय फौजी ठंड में मारने का अहम प्लान तैयार किया जा चुका है। याद रहे कि पाकिस्तान और चीन बैकएंड पर मुकम्मल तौर पर राब्ते में हैं। और यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने बयान में जो उन्होंने पार्लियामेंट में बैठकर ईवान बाला में सख्त किस्म के अल्फाज में कहा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुल्क के मफाद में चाहे जितने बड़े या सख्त इक़दाम उठाने पड़े हम उठाएंगे। अब आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडिया ना तो अपना सर झुकने देगा और ना ही हम किसी का सर झुकाना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा था कि इंडिया हर किस्म का कदम उठाने के लिए तैयार है और फौज भी पूरी तरीके से तैयार है।
انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سچ ہے کہ لداخ میں ہمیں ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، لیکن ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے ملک کا سر نہیں جھکنے دیں گے۔ ہمارے جوان چینی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں اور ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ایوان کی طرف سے بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ انڈیا کا خیال ہے کہ عوامی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی سرحدی مسائل کو حل کے ذریعے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ مزید تفصیل میں جاننے سے پہلے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جائیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں بھارت کیوں نہیں چین کے ساتھ جنگ کر رہا، بھارت کیوں نہیں چین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یاد رہے کہ یہ وہی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ہیں، یہ وہی بھارتی آرمی ہے، یہ وہی بھارتی حکومت ہے اور مودی ہیں جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے تھے، پاکستان کے علاقوں کو فتح کرنے کی بات کرتے تھے، اور پاکستان نے 1000 مرتبہ کوشش کی کہ ہم مذاکرات کے ذریعے ان کے ساتھ بات کریں، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کشمیر کے معاملے پر بھی پاکستان نے ہزاروں مرتبہ مذاکرات کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بلایا، لیکن انہوں نے بار بار پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز بیان اور پاکستان کی شہری آبادی پر مختلف قسم کی دراندازی کرتے ہوئے گولہ بارود اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ اور اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی پاکستان امن اور پیس کرتا رہا۔ آج دیکھیں کہ صورتحال اس حساب سے الٹ پڑی ہے کہ وہی بھارتی جو اشتعال انگیزی کی بات کرتے تھے، علاقے فتح کرنے کی بات کرتے تھے، آج بھیگی بلی بن چکے ہیں۔ ان کے علاقوں کو فتح کیا جا چکا ہے، ان کے علاقوں کے اوپر قبضہ کیا جا چکا ہے، اور یہ چین کے خلاف نہ تو دھمکی دے پا رہے ہیں اور نہ ہی یہ چین کے خلاف کوئی اقدامات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تازہ دم فوجی دستے پہنچانے سے یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ میزائل سسٹم اور ڈیفنس سسٹم لگانے کا ان کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ چین نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ چین کے صدر نے اپنی فوج کو حکم جاری کر دیا ہے، پاکستان کی تینوں فوجیں مکمل طور پر تیار ہیں، تو یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے اس تمام تر صورتحال میں اگر وہ 10,000 20,000 یا 50,000 بھی فوجی بھیج دیتے ہیں تو یہ تمام فوجیوں کی جان مکمل طور پر رسک میں ہے، کیونکہ آلریڈی یہ تمام صورتحال میں چین کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارتی 1,00,000 فوجی مارے جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار بھارت ہوگا، کیونکہ ہم نے بار بار کہا کہ علاقے چھوڑ دیں، ہم اپنے علاقوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آنے والی سردیاں بھارت کے لیے سرپرائز بن کر آ رہی ہیں، یا تو ان سردیوں میں بھارتی فوجی سردی سے مر جائیں گے یا پھر چین کی اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے بھارت کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوگا، اور اسی بات کا بھارت کو خدشہ بھی ہے۔ امریکہ کی جانب سے انٹیلیجنس سپورٹ بنا کر، اسرائیل کی جانب سے بھی بنا کر بھارت کو پیش کی جا چکی ہے کہ آپ اقدامات کر لیں، سردی سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، ورنہ پاکستان اور چین آپ کو بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے دنیا کو بتائیں کہ بھارت کس طریقے سے ناکامی کی تصویر بن چکا ہے۔